हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। पापांकुशा एकादशी व्रत 27 अक्टूबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। साथ में जानेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि और व्रत पारण का समय। एकादशी तिथि शुरू होगी 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे और एकादशी का जो समापन है वो 27 अक्टूबर सुबह 10:46 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। व्रत पारण के समय और तिथि जो है वो 28 अक्टूबर सुबह 6:30 से लेकर के सुबह 8:44 तक है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर को 12:54 पर। तो ये था एकादशी तिथि का पापांकुशा एकादशी तिथि और व्रत पारण का समय। अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन परम एकादशी व्रत की कथा सुनें और एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। एकादशी व्रत में आप भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, पीले रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद में तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और तुलसी दल भी नहीं तोड़े जाते हैं। पूजा के लिए आप एक दिन पहले ही एकादशी व्रत के लिए आप तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकते हैं। इसके अलावा आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु की चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम इनका पाठ अवश्य करें और व्रत कथा जरूर सुनें, क्योंकि दोस्तों अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, तो व्रत कथा के बिना फल नहीं प्राप्त होता है। व्रत कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है और व्रत का फल पूरा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। अब जानते हैं एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकादशी, ये जो पापांकुशा एकादशी है, ये पाप का निरोध करती है, यानी कि पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करके तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहारी किया जाता है और इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का
एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहा करता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल कपट और मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दिया। जब उसका अंत समय आ गया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलिया के प्राणहरण करने की आज्ञा दी, जिसके बाद दूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु का समय निकट देखकर बहेलिया भयभीत हो गया, डर गया। वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा। उसने महर्षि से प्रार्थना की। तब उन्होंने उस पर दया करते हुए, दया का भाव दिखाते हुए उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तब इस व्रत को करने से बहेलिये के पाप नष्ट हुए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपकी लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन अप होता है, इसलिए लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय माता दी। हर हर महादेव।